बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर आज स्टूडेंट्स। आई होपफुल कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अगर आप लोगों का भी रिटन टेस्ट है एसटीएस में सिंध पुलिस में, अगर आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए अप्लाई किया हो यानी कांस्टेबल के लिए, तो ये वीडियो स्पेसिफ़िक आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के अब तक जितने भी पेपर हो चुके हैं उनके रिलेटेड इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर किस तरह से तैयारी करवाई जाएगी। आप लोगों के 70+ टू 80+ इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ आप लोगों के वहीं से आएंगे जो हम तैयारी आप लोगों को करवाएंगे। तो लेट्स स्टार्टेड आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये जो आप लोगों के पेपर हो चुके हैं 5 नवंबर के और 17 के, ठीक है जी। पिछले मंथ का जो पेपर हुआ था एसपीयू वालों का, और जो 5 नवंबर को डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट के बम डिस्पोजल के, हेड कांस्टेबल के, ड्राइवर कांस्टेबल के, जितने भी आप लोगों के यहाँ पर पेपर हो चुके हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने तैयारी करवाई थी उसमें 74 एमसीक्यूज़ फर्स्ट वाले जो पेपर शिफ्ट हुए उसमें हमारे आए हुए थे, जो मैंने स्टूडेंट को तैयारी करवाई हुई थी। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने हमारे पेड सेशन ज्वाइन करना है ताकि आप लोगों की टेस्ट की कंप्लीट तैयारी हो जाए A to Z, आप लोगों को कहीं से भी कोई चीज़ बाहर से याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग मेरे इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जहां पर इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट A to Z तमाम तरह आपको टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इंशाल्लाह आप लोग गारंटी के साथ 70+ मार्क्स गेन कर सकेंगे अपने टेस्ट में, और अपने टेस्ट को क्वालिफाई करके आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह यकीनी हो जाएगी। उसके बाद ये जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे ये कुल टोटल मैंने करवाए हुए थे जो आप लोगों के पेपर के अंदर आए हुए थे। ये देखें ये सारे ये पास्ट पेपर के हैं क्वेश्चंस, और ये यहाँ पर ये वाला ये देखें क्वेश्चन ये वाला आया हुआ था कि इसमें कितने एंगल्स हैं। ये मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें हर मरतबा, ठीक है। यानी इसमें एंगल कितने हैं मैंने आप लोगों को पहले भी समझा दिए थे। एक एंगल ये है, एक दूसरा और इसमें तीसरा, ठीक है। 3 एंगल इसमें पाए जा रहे हैं सिर्फ। और ये साइड वाली में जो है इसमें कितने ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, अब ये चौथा ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना। मोस्टली जो स्टूडेंट कहते हैं चौथा ये वाला बन जाता है, लेकिन नहीं, इसमें 3 इसमें हैं, इसमें 1 2 3 इसमें है, ठीक हो गया। इन दोनों में 3 ट्राइंगल हैं, और इसमें आप देखें इसमें आप लोगों के पास एक ये है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, इसमें 4 ट्राइंगल है। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में अब आया हुआ था। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन हम इनको सॉल्व कर लेते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है जी 5x इंटू 2x माइनस 5। तो अब इसको किस तरह सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए जो x वाले हैं, x वाले एक्सपोनेंट को हम एक साइड में इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। x वाले को x वाले के साथ और फिर x वाले को इसके साथ, दोनों के साथ ज़रब देना है। तो 5 को ज़रब देंगे, हमारे पास हो जाएगा 10x² माइनस हमारे पास हो जाएगा 5 5 25x हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया है। अब आपने क्या करना है, अगर आप लोगों से ये कहते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू दें, तो यहाँ पर ये वाली एक्सपोनेंट डिफरेंट एक्सपोनेंट दी होती हैं लोगों ने सीधी सीधी ये वाली दी हुई थी पेपर के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको पेपर में दिखा देता हूँ, ठीक है जी। आप लोग ये देखें ये वाली पेपर के अंदर दी हुई थी। अब इन लोगों ने सिंपल ये वाली दी हुई थी, ये वाली इनको सिर्फ इन लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हुए थे। यहाँ पर देखें 10x माइनस 20, यहाँ पर 5 2 10 x² माइनस 5 5 25x, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर था वो कौन सा, ये 10x² माइनस 5 था, 10x² माइनस 25x, 10x² जो हमारे पास हो जाएगा 10x² और हमारे पास 5x 25x, ये हमारे पास है, ठीक है जी। ये है हमारे पास 10x² इसका करेक्ट आंसर माइनस 25 किस तरह हो गया जी। मैं अब आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर भी दिया, समझें। इसको सबसे पहले इन दोनों को ज़रब देनी है। 5 को 2 के साथ 10 और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x² हो जाएगा, माइनस 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25। अभी इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं है, लेकिन x इसके साथ भी आ जाएगा क्योंकि ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में वो ये था 1/16, यानी अब ये 16 के किसका है, यहाँ पर नीचे 2 का स्क्वायर दिया हुआ था। एक में फर्स्ट जो आंसर था उसमें लोगों ने 2 का स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है जी। एक में इन लोगों ने 2 के जो क्यूब दिया हुआ था, 2 का क्यूब की ये मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 2 4 4 2 8 8 2 16, यानी 16 यानी 2 की पावर 16। अब ये जो ऊपर 1 है, 1 को अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा -1, तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा -1, ठीक है जी। मैं आपको अगेन ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगा होगा बट बिल्कुल ईजी है। 1/16 है पहले, ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, ये वाले ऊपर को 1 को नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास जो 1 है 1 -1 आ जाएगा, ठीक है जी। जब ये ऊपर है तो +1 है, जब ये नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ये 16 है, 2 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, 2 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास ये क्या आता है, यानी 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें 1 2 3
4 टाइम अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ठीक है जी, 8 दूनी 16। तो ये आप लोगों के पास 16 और ये वाला -1 हमारे पास ये आ जाएगा -1। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 की पावर 4 -1 हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लें। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये 1/16 है और इसका जो आंसर है वो ये है 2 की पावर 4 -1 इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 4 आ जाएगी इंटू -1 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो -1 हमारे पास डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था जी 4√4। तो इसका पूछ रहे थे कि इसका आंसर क्या आएगा। अब आप लोगों ने ज़रा बात को सोचना है। यहाँ पर ये वाला जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट ऑलवेज ये स्क्वायर वैल्यू का होता है, ठीक है जी। यानी जिस तरह 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, 3 का 3 थी, यहाँ पर 9 हो सकते हैं, 16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको देंगे। अगरचे ऑलवेज याद रहे यहाँ पर ये 4 बाहर वाले को इधर लिख दिया, आगे इसको ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट 4 की जो यहाँ पर अंडर रूट है, सॉरी ठीक है, यहाँ पर ये अंडर रूट है, अंडर रूट जो 4 है, अंडर रूट 4 को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, स्क्वायर होती है, यानी स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अगर ये अंडर रूट ख़त्म होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 2, 2 2 ज़ार 4। इस स्क्वायर का मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है, अंडर रूट का मतलब स्क्वायर होता है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, जब 4 का हमारे पास स्क्वायर लेंगे हम, इसका 4 का हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आंसर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में यहाँ पर इस 4 के बजाय कुछ और है, ये यहाँ पर ये 4 है और इसकी जगह हमारे पास क्या है, इसकी जगह मैं कहता हूँ अंडर रूट 9 है या अंडर रूट 16 है, तो फिर कैसे हल करेंगे हम। देखें ज़रा बात को समझें आप लोग। यहाँ पर 4 को हम यहाँ पर ले आए, ये जो है 9 अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर, अंडर रूट 9 3 का स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 3 ज़ार 12, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर हम कहते हैं नहीं जी हमारे पास क्या है जी, हमारे पास अगर इंस्टेड ऑफ 9 के बजाय हमारे पास 16 है, तो हम फिर कैसे सोल्व करेंगे इसको। हमारे पास ये 4 इधर पीछे रहेगा, आगे हमारे पास कोई भी होगा 36 फॉर एग्जांपल, तो ये 4 को हमने पीछे लिख दिया। 36 अब किसका स्क्वायर है जी, 6 का स्क्वायर है, 6 6 आर 36, ठीक है जी। इसका जब ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, तो हम 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 6 आर 24, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी हो तो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, अंडर रूट की मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। अंडर रूट कैंसिल होता है 1/2 से, ठीक है जी, 1/2 लिखा जाता है, इट मीन होता है स्क्वायर, ठीक है। 1/2 को भी छोड़ दें आप लोग, ये इसको कंसिडर कर लें स्क्वायर को, ठीक है जी। जो ये होता है ये इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, बाकी जो वैल्यू होती है इसका हाफ निकल आता है। जिस तरह 16, जिस तरह 9 है, 9 का 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, ये यानी ये वाला स्क्वायर है, 3 3 ज़ार 9, 4 है, 4 4 ज़ार 16, ठीक है जी। 5 है, 5 5 ज़ार 25, 6 है तो 6 6 ज़ार 36। इनसाइड टाइप, अच्छा जी, आप लोगों के अब जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से आए हुए थे। ये मैंने आप तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको मैं ये वाले मैंने करवा दी थी। यानी हर मुल्क की जो करेंसी है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, हर मुल्क का जो कि तमाम जो वर्ल्ड में पाकिस्तान के जो नेबर कंट्री होते हैं मोस्टली उन्हीं की जो है वो करेंसी भी पूछी जाती है, उनका दारुल हुकूमत भी पूछा जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो 7 अजूबे हैं, ठीक है जी, जो इब्ट हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो जो चीज़ें मैं आपको 1 बाई 1 करके भी बताता हूँ। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, टॉम्ब ऑफ इकबाल इज़ लोकेटेड इन, इमाम इकबाल का जो मज़ार है कहाँ पर नज़र आता है हमें, तो हमें वो लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब नज़र आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, हॉटेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो है सबसे गर्म तरीन समुंदर कौन सा है, तो वो हमारे पास है जी पर्शियन गुल्फ। पर्शियन गुल्फ जो हमारे पास गर्म तरीन समुंदर है, ओके। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, हमारे पास है हु ट्रांसफ़र द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान फ्राम कराची टू इस्लामाबाद, पाकिस्तान का कैपिटल कराची से इस्लामाबाद किसने जो है वो मुंतकिल किया, तो वो जनरल अयूब खान ने किया था, ठीक है जी। जनरल अयूब खान ने किया, और कब किया था, 1960 में किया था। और इससे पहले पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा था, पाकिस्तान का कैपिटल कराची था। जिस वक्त पाकिस्तान बना उसका कैपिटल कराची था, वो कराची से इस्लामाबाद उसको ट्रांसफ़र अयूब खान ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बिग एप्पल इज़ द निकनेम ऑफ द सिटी, बिग एप्पल जो है वो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन डिड द IMF हैपन, IMF जो हैपन है वो कब 1944 में इसका क़याम अमल में लाया गया और किस मुल्क में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी। तमाम तर चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ।
तो ये IMF है कहाँ, इसके हेड क्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में है। ओके, वाशिंगटन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है जी, मरी सिटी इन विच ऑफ द माउंटेन ऑफ रेंज। मरी सिटी जो है वो कौन से माउंटेन रेंज के अंदर है, तो वो पीर पंजाल के अंदर आती है मरी सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है। तो इसके रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, उर्दू का मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है जी। उर्दू में कितने हरूफ हैं, उर्दू में 36 हरूफ हैं टोटल। ओके, और अल्फ़ाबेट टोटल 36 हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, कहीं से भी आप लोग सर्च कर लें। तो मोस्टली स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। सो आप लोगों के लिए सेटिस्फिकेशन के लिए हम हर चीज़ को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, दिन आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ द पाकिस्तान इज़ लाहौर इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान का लार्जेस्ट म्यूजियम लाहौर है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चैंपियन ऑफ 2023 वर्ल्ड कप, 2023 के वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन है, तो इंडिया जो है 2023 के वर्ल्ड कप का चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ द पाकिस्तान, तो लाहौर इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ द पाकिस्तान। आफ्टर दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो रिवर सिंध जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। पाकिस्तान विन वर्ल्ड कप इन, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करंट टेकर प्राइम मिनिस्टर नंबर ऑफ अनवारुल हक, अनवारुल हक जो है वो कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, मौजूदा करंट टेकर कुल कितने नंबर के हैं, तो ये 8 नंबर के करंट टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले जो है वो 7 करंट टेकर थे, तो अब 8वां नंबर इनका है। नेक्स्ट जो है जी, करंट प्रेसिडेंट नंबर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के भी जो प्रेसिडेंट हैं तो ये 13वें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है जी, डॉक्टर आरफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, ख्वाजा नाज़मुद्दीन इज़ द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस का कैपिटल कौन सा है, पेरिस जो है वो फ्रांस का कैपिटल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज द सेकंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के दूसरे मुंतखब होने वाले, ठीक है जी, इलेक्टेड का मतलब सेलेक्ट करना, जनरल अयूब खान है। ठीक है जी, कौन है वो, जनरल अयूब खान। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जी, ए इज इक्वल टू 36 दिया हुआ था, यानी ए जो है बी इज इक्वल टू 49, सी इज इक्वल टू यहाँ पर 64 था, सॉरी। ठीक है जी, 64 था। तो अब नेक्स्ट पूछा हुआ था डी, इन लोगों ने डी का पूछा हुआ था, तो ये ए को जो है इन लोगों ने 6 का स्केल लिया हुआ था। ठीक है जी, 6 6 आर 36। उसके बाद बी को 7 का स्केल लिया हुआ था, 7 7 आर 79। उसके बाद सी को इन लोगों ने 64 का यानी 8 का स्केल लिया हुआ था। ठीक है जी, एक प्रॉपर तरतीब से यानी पैटर्न से जा रहे हैं ना। देखिए पहले 6 का स्केयर, 7 का स्केयर, 8 का स्केयर, देन आप लोगों ने 8 के बाद 9 का स्केयर ले लेना था। ठीक है जी, जो डी वाला आंसर था 9 9 आर 81। ठीक है जी, 9 में 81 जिसको कहा जाता है, मीन 81, डी इज इक्वल टू 81 आप लोगों का ये वाला करेक्ट आंसर आ जाना था। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक होगी मुझसे लिखते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी 4 9 16 25। नेक्स्ट पूछ रहे हैं क्या है, यहाँ पर देखें जी 4 जो है यहाँ पर इन लोगों ने 2 का स्केयर लिए हुए, 2 2 आर 4। ये आप लोगों के एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए क्वेश्चन है। 9 जो है 3 3 का स्केयर, 16 जो है ये 4 का स्केयर, 4 चौके 16। उसके बाद जो है ये 5 का स्केयर है, 25 जो है वो 5 का स्केयर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके, तो अब आप लोगों को जो नेक्स्ट पूछा हुआ था कि नेक्स्ट इसमें आंसर जो है वो कौन सा था, नेक्स्ट आप लोगों ने 6 का स्केयर ले लेना था, जो कि आप लोगों के पास 36 इसका करेक्ट आंसर आ जाना था। यानी आप लोगों ने प्रॉपर एक पैटर्न को लेफ़्ट टू राइट देखना होता है, देन उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। इसके अलावा आप लोगों के जो सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स थे बिल्कुल मतलब यही वाले नॉर्मल आते हैं। ठीक है जी, बेट का आ जाता है, बेट का सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड, एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। ठीक है जी, जिस तरह हमारे पास बेटर है, लाफिंग है, नॉर्मल है, डाउन है, रॉन्ग है, एक्सेप्ट है, स्मॉल है, इंक्रीज है, बॉटम है, बॉयज़ है, गाइज है, ये सारे मैं आप लोगों को 1 बाई 1 करके समझाता हूँ। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन है जी, एवरी वन एट द पार्टी खालिजा अमेज्ड बाई हिज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर लग जाएगा वाज थे, तो पुरानी बात है, तो सारे जो है वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस के अंदर मस्त थे, मगन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर सैयद असबाब बगावत हिंद किसने तहरीर की किताब, तो असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद की तहरीर करदा किताब है। ओके,
उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, खाली जगह की पावर कितने की पावर हम 4 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है ये 65 आ जाएगी। यानी इसको हम करेंगे 5 की पावर 4। इट मीन के 5 को 4 टाइम 1 2 3 एंड 4, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ार 25, 5 25 ज़ार 5, हमारे पास हो जाएगा 125, 125 ज़ार 5, 125 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 625 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जी। 2 का डबल करेंगे 4, इस तरह लाइन में दिए होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इस तरह शेप में दिए हों। आप लोगों के पास इस तरह लाइन में आपको आंसर देंगे। क्वेश्चन पहले 2 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद यहाँ पर 14, उसके बाद 30, उसके बाद 62 यहाँ पर ये वाला मैंने खुद से दिया हुआ है, पूछा किस तरह आ गया। 2 का यहाँ पर डबल किया 4 में 2 ऐड कर दिए 6 हो गए, ठीक है जी। 6 का डबल किया 14 में 6 का डबल किया 12 में 2 ऐड किए 14 का डबल किया 28 में 2 ऐड किए 30 का डबल करना है 60 में 2 ऐड किए तो 62 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिनोनिम्स ऑफ द ब्यूटीफुल कहा जाता है खूबसूरत को, इसका सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड, ठीक है जी। ब्यूटीफुल खूबसूरत, अगली का मतलब होता है बदसूरत, प्रिटी का मतलब होता है खूबसूरत, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, प्रिटी हो जाएगा। और इसका अगर हम बात करें इसी की एंटोनियम्स की, यानी इसका उलट मीनिंग वाला, ब्यूटीफुल का उलट मीनिंग वाला, ब्यूटीफुल खूबसूरत उलट मीनिंग वाला हो जाएगा अगली बदसूरत। ओके, नेक्स्ट जी, सेकंड नेम ऑफ K2 का दूसरा नाम क्या है जी, और ये कौन से पहाड़ी सिलसिले के अंदर है। तो K2 का दूसरा नाम है जी माउंट एवरेस्ट, और ये कराकोरम के पहाड़ी रेंज के अंदर है। और इसकी जो अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि इसकी ये दुनिया के कितने नंबर का बुलंद तरीन पहाड़ है, तो दुनिया के दूसरे नंबर का बुलंद तरीन पहाड़ है, जबकि पाकिस्तान का ये पहले नंबर का बुलंद तरीन पहाड़ है। ये शराय कराकोरम के अंदर कराकोरम रेंज के अंदर ये वाक़या है। और इसके अलावा इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 8611 किलोमीटर है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंग्लिश का K2 इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलरली आप लोगों का स्काई आर ब्लू, यानी आसमान जो है नीला है, तो यहाँ पर जो है स्काई का पूछेंगे एंटोनियम्स। स्काई का एंटोनियम्स कहा जाता है अपोजिट मीनिंग वाला, ठीक है, सिनोनियम सेम। तो स्काई का हो जाएगा अर्थ, आसमान का उलट क्या हो जाएगा, ज़मीन, ठीक है जी। गाइस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं गाइस का सिनोनिम क्या है, तो गाइस का सेम मीनिंग वाला हो जाएगा गाइस, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट इंग्लिश विथ कैपिटल लेटर, यहाँ पर जो कैपिटल इसको अंडरलाइन किया हो, तो यहाँ पर पूछोगे कि कैपिटल क्या है, इसका आप लोगों ने क्या लिखना है, एंटोनियम्स, उलट मीनिंग वाला वर्ड। तो यहाँ पर कैपिटल है, कैपिटल कहा जाता है बड़े हरूफ को, तो हम कहेंगे कि स्मॉल उसमें आप लोग अल्फ़ाबेट्स में लिखें बड़े हरूफ, तो और इसका उलट हो जाएगा छोटे हरूफ। नेक्स्ट जो है जी, अली इज़ नियर टू शॉप, अली दुकान के करीब है, लिखा हुआ एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाला, ठीक है, उलट माने वाला। नियर का हमारे पास हो जाएगा जी दूर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नियर को कहा जाता है करीब या नज़दीक को कहा जाता है, और दूर को हम कहेंगे फार, ठीक है जी, FAR, फार का मतलब होता है दूर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जी हमने कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रखे हैं जी, शी किल्ड हॉर्स। तो यहाँ पर हॉर्स जो है ये क्या है, ये घोड़ा है। तो यहाँ पर ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो ये यहाँ पर हॉर्स जो है ये घोड़े का एक नाम है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हॉर्स हमारे पास हो जाएगा नाउन हो जाएगा, ठीक है, नाम है किसी चीज़ का। आदल इज़ वीपिंग, तो आदल क्या कर रहा है, आदल रो रहा है। तो वीपिंग का यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा हुआ है, यानी सेम मीनिंग वाला। तो वीपिंग का मतलब होता है रोना, लुकिंग का मतलब होता है देखना, टेकिंग का मतलब होता है लेना, लाफिंग का मतलब होता है हंसना, क्राइंग का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है जी। अब आप लोग मुझे बताएं कि इसमें वीपिंग का क्या हो जाएगा, वीपिंग का हो जाएगा क्राइंग, ठीक है जी, यानी चिल्लाना इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गुड, गुड जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स कौन सा है, तो गुड जो है सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला। ब्यूटी का मतलब खूबसूरत, फाइन का मतलब अच्छा, नाइस का मतलब बेटर, बेटर का मतलब गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये थर्ड फॉर्म है इसकी, तो हमारे पास ये वाला सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा गुड का बेटर, ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ जो है सिनोनिम्स पूछे हुए, ये भी पेपर के हैं, ठीक है जी। फाइन का मतलब होता है गुड, मैंने आप लोगों को करवा दिया। स्टोरीज में नावल है, और उसमें स्टोरीज़ में हमारे पास है जी टेल्स, नॉवल्स। तो स्टोरीज़ को कहा जाता है, नावल्स को कहा जाता है, ड्रामा को कहा जाता है, टेल्स को कहा जाता है। हमारे पास हो जाएगा टेल्स, TAILS, टेल्स भी कहानियों को कहा जाता है। नेक्स्ट जी, क्राइंग का मतलब मैंने अभी आप लोगों को ये वाला आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है, क्राइंग वाला।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया के अंदर टोटल कितने ममालिक हैं? तो एशिया के अंदर टोटल 48 ममालिक हैं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किलर माउंटेन इज़ द सेकंड नेम ऑफ। किलर माउंटेन जो है वो कौन से पहाड़ का दूसरा नाम है? तो किलर माउंटेन जो है वो नागा पर्वत का दूसरा नाम है जी, नागा पर्वत का। ओके, नागा पर्वत का जो है वो दूसरा नाम है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, K2 को कहा जाता है, GC8 को कहा जाता है या नागा पर्वत को कहा जाता है। तो किलर माउंटेन जो याद रहे कि ये नागा पर्वत को ही कहा जाता है। आई होपफुल कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना है तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट A to Z तमाम तर टेस्टों की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आप लोगों को आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको कोर्स के फिक्स मुताबिक आपका कोर्स कंटेंट है। इसमें लिखा हुआ कांस्टेबल के लिए जो है ये वाले कोर्स है, ठीक है जी, जिसमें आप लोगों के 20 MCQs सिंधी के होंगे या उर्दू के होंगे, 40 MCQ जनरल नॉलेज के होंगे, 20 MCQs आप लोगों के इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, 10 MCQs आप लोगों के मैथमेटिक्स और साइंस के, 10 MCQs आप लोगों के एप्टीट्यूड रीजनिंग के होंगे। तो इंशाल्लाह ये तमाम तरह मैं आप लोगों को करवा दूंगा आसानी के साथ। आप लोगों का टेस्ट जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा, ये बात मैं गारंटी से कहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, तो उसके लिए कुछ फ़ी होती है, आप लोग फ़ी पे कर दें, आपको ग्रुप के अंदर ऐड करके आपको जो है आज ही से तैयारी स्टार्ट करवा दी जाएगी। होपफुली कि आपको लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।